हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग गांधी जी को पढ़ेंगे। गांधी जी एक अराजकतावादी दार्शनिक थे। इनके विचारों को आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यह दूसरा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के राज्य संबंधी विचार को बताएं या विवेचना करें। तो आइए बेसिकली हम गांधी जी के एक अराजकतावादी दार्शनिक या राज्य के ऊपर जो है हम जानते हैं क्या है। गांधी जी के राज्य के संबंध में विचार या अराजकतावादी विचार, ठीक है। गांधी जी टॉलस्टॉय और क्रोपटकिन के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित थे। गांधी जी इन दोनों के विचारों से प्रभावित थे। अन्य शब्दों में राज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अराजकतावादी था। अराजक, वे राज्य को अनावश्यक दुर्गुण मानते थे और कहते थे कि यह मानव जीवन के नैतिक मूल्यों पर आघात करता है। अभी भी कई वेस्टर्न के विचारक हैं जो राज्य को आवश्यक बुराई मानता है या राज्य को ही बुराई मानता है या राज्य की बात ही नहीं करते। जैसे मार्क्स भी जो है राज्य विहीन, दल विहीन की बात किया करते थे। उनके साथ साथ एंजल भी है और कई ऐसे विचारक हैं, पश्चिम के भी हैं और फिर भारत के भी हैं जो कि राज्य को उसी प्रकार से गांधी जी भी जो है, क्योंकि गांधी जी अपने भारत के हैं तो हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं कि गांधी जी राज्य को एक अनावश्यक दुर्गुण मानते थे। वे मुसोलिनी के इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि राज्य सबके ऊपर है, राज्य के बाहर और ऊपर कुछ भी नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। मतलब ये जो है मुसोलिनी जो कहा करते थे, क्योंकि मुसोलिनी तो आए ही थे राज्य के बल पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र के संरक्षक के नाम पर। तो उन्होंने तो राज्य राष्ट्र को मानेंगे ही, राज्य को सर्वे सर्वा मानेंगे ही, लेकिन गांधी जी इनके विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी जी राज्य को जनता की भलाई का अधिक से अधिक एकमात्र साधन मानते थे। मतलब कोई भी चीज है, जैसे कि आपको कहीं जो है अपने शहर से दूसरे शहर जाना है तो कैसे जाएंगे? कोई भी साधन से जाएंगे, गाड़ी, मोटर, एरोप्लेन, ट्रेन, कोई भी साधन से जाएंगे। तो गांधी जी राज्य को सिर्फ वही साधन मानते थे, क्योंकि साधन और साध्य बहुत अंतर है। जाने वाला कौन है? हम हैं, आप हैं। जा कहाँ रहे हैं? कोई जगह पे जा रहे हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट के बीच में जो साधन है उसका जो महत्व कम हो जाता है। तो गांधी जी राज्य को वही सिर्फ साधन मानते थे, ठीक है। आगे गांधी जी राज्य को अनावश्यक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, अधिक और नैतिक सभी दृष्टियों से निस्सार और व्यर्थ सिद्ध करते हैं। राज्य को सिर्फ अनावश्यक ही नहीं बल्कि इन सारी बातों को व्यर्थ सिद्ध किए। उनके अनुसार व्यक्ति के समस्त कार्य स्वेच्छा से किए जाने चाहिए, परंतु राज्य व्यक्ति से प्रत्येक कार्य जो है बलपूर्वक करवाता है। व्यक्ति के समस्त कार्य स्वेच्छा से होना चाहिए और स्वेच्छा से होता भी है, किंतु गांधी जी ने राज्य के बारे में कहा है कि राज्य जो है
वो व्यक्ति से प्रत्येक कार्य को बलपूर्वक यानी फोर्स दे के करवाता है, यानी एक तरह से जबरदस्ती हुआ। जब व्यक्ति किसी नैतिक काम को भी बाध्य होकर करता है तो वह कार्य नैतिक नहीं कहा जाता है। बात सही है, बशर्ते अभी के समय में प्रासंगिक हम नहीं कहेंगे, ठीक है, कि बिना राज्य यानी सरकार हो गया, सरकार यानी राज्य हो गया, ठीक है, तो बिना सरकार का हम सारे नियम कानून को हम फॉलो कर लें, ये बिल्कुल भी असंभव है। आप और हम जैसे कि जानते हैं कि कोरोना का काल आया तो मेरे सामने, आपके सामने बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, कोरोना के कारण मौत भी होते गया, फिर भी बिना प्रशासन का हम लोगों के साथ जो वार्तालाप या फिर छुआछूत, ये काम हमने बंद नहीं किया। देखते थे कि सुबह में या फिर किसी भी टाइम अगर 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर बाजार खुलती थी तो कोई वहाँ पर जो है मतलब कि जो है नियम कानून नहीं, कोई भी वहाँ पर हम लोग जो है नियम फॉलो नहीं करते थे कि हाँ 2 गज की दूरी पर चलेंगे, 2 गज की दूरी से जो है रहेंगे, किसी में किसी नहीं सटेंगे, चाहे वो कहीं जाना हो या फिर मार्केट जाना हो या अपने और कहीं जाना हो, मतलब बिना प्रशासन के हम फॉलो किए ही नहीं। तो गांधी जी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते थे, तो अभी के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हम नहीं कह सकते हैं, बट अपना अपना सबका विचार है, तो अपने विचार से सोच सकते हैं। अपने विचार से कोई कह भी सकता है कि नहीं अभी भी प्रासंगिक है, अभी भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अपना सबका अपना अपना विचार है। तो राज्य का आधार क्या है? हिंसा होता है, यानी राज्य का जो बेस है वो क्या है? हिंसा के बल पर है। वह हिंसा के आधार पर अपनी बात को मनवाता है, यानी कि मार के काट के, और निर्धन व्यक्तियों का शोषण करता है। इसे हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी लिखते हैं कि राज्य हिंसा का केंद्रीकृत और संगठित रूप है। व्यक्ति की आत्मा होती है किंतु राज्य आत्मरहित मशीन होता है, इसलिए उसे हिंसा से जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है कभी विमुख नहीं हो सकता। ऐसा जो है गांधी जी का कहना था कि व्यक्ति जो होता है वो तो आत्मा से जो है परिपूर्ण होते हैं। व्यक्ति क्या है? आत्मा। व्यक्ति को आत्मा होती है, लेकिन राज्य जो है वो आत्मा रहित है, उसमें आत्मा नहीं है, वो एक मशीन है। और मशीन क्या करता है? उसमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति जो है हिंसा से ही हुई है। किसकी उत्पत्ति? राज्य की उत्पत्ति। जब जिसकी उत्पत्ति ही हुई है राज्य हिंसा से, तब फिर वो हिंसा से विमुख कैसे जा सकता है? ऐसा जो है गांधी जी का कहना था। गांधी जी राज्य के बढ़ते कार्य से भी सशंकित थे। उनका मत था कि राज्य का बढ़ता कार्य क्षेत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध हो सकता है। इस विषय में वे आगे भी लिखते हैं कि मैं राज्य की शक्तियां की वृद्धि को बड़ी आशंका की दृष्टि से देखता हूँ। ऊपरी तौर से जान पड़ता है कि राज्य की बढ़ती हुई शक्ति शोषण की रोकथाम करके लोगों का भला कर रही है, पर वास्तव में इससे मानव जाति को बड़ी हानि पहुंचती है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो सभी प्रकार की उन्नति का मूल है तो नष्ट हो जाता है। राज्य के इस रूप के कारण ही गांधी जी उसके कार्य क्षेत्र को सीमित करने के पक्ष में थे, लेकिन उनका तो यहाँ तक कहना था कि वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो शासन बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, वह सरकार सर्वोत्तम है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती है। लेकिन कई ऐसा
सिलेबस में टॉपिक है जिसमें कि कहा गया है कि बिना शासन का या बिना कानून व्यवस्था का या बिना सरकार के या बिना राज्य के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य, उसमें कहा गया है सर्वो सर्वा जो है राज्य ही है, और वो सर्वो सर्वा लोगों के कल्याण के लिए ही काम करते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य के बिल्कुल भी जो गांधी जी का राज्य है वो विपरीत है, ऐसा हमें जान पड़ता है। यह बात सत्य है कि गांधी जी राज्य के अस्तित्व के विरोधी थे, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वे राज्य को संपूर्ण समाप्त नहीं करना चाहते थे। उनके विचार में वर्तमान काल में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं हो पाया कि वह स्वयं अपना शासन कर सके। ये तो लोकतांत्रिक है, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है लोग स्वयं शासन करता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग प्रतिनिधि के द्वारा शासन करवाता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता खुद से शासन करना। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। तो यहाँ पर गांधी जी का जो विचार है वो पूर्ण रूप से फिट नहीं होता है। समाज को व्यवस्थित करने के लिए राजकीय शक्ति की आवश्यकता है। हो गया, यहाँ पे आ गया राजकीय शक्ति, यानी राजा की शक्ति, यानी सरकार की शक्ति। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए वे शक्ति को सीमित करने के पक्ष में थे। इस संबंध में उनके कई सुझाव हैं, यानी कि आगे कहा है कि राज्य के बारे में गांधी जी पूर्णतः समाप्त नहीं करना चाहते थे। राज्य का जो अधिकार था उस अधिकार को सीमित करना चाहते थे। ठीक है, कैसा राज्य होना चाहिए, कितना शक्ति होना चाहिए, आगे उन्होंने पॉइंट्स के रूप में सुझाव दिया है, जिसमें कि पहला है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। बात सही है, ये तो सही है, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण तो हुआ ही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का उल्टा होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मीन्स हो गया कि सारी शक्ति एक लोगों के हाथ में, सारी शक्ति एक संस्था के पास में। जैसे केंद्रीय सरकार, हमारे यहाँ जो लोकसभा के जो अध्यक्ष या लोकसभा के जो प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, तो सारी शक्ति प्रधानमंत्री या सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही नहीं होना चाहिए। कुछ शक्तियाँ, सारी शक्ति केंद्र में ही नहीं होना चाहिए, कुछ शक्ति राज्य को भी दिया जाए, और राज्य कुछ शक्तियाँ पंचायत को दिया है। तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है, शक्ति का पृथक्करण, यानी शक्ति को हस्तांतरित किया गया है। केंद्र किया है राज्य को और राज्य ने किया है पंचायत को। तब से जो है पंचायती राज व्यवस्था आया है 1993 में। ठीक है, इसी को जो है विकेंद्रीकरण कहा गया है। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी केंद्रीकृत सत्ता के प्रबलतम विरोधी थे। वही बात, राजनीतिक क्षेत्र में जो गांधी जी सत्ता के जो केंद्र में जो रहता था, सारी शक्ति केंद्र के हाथ में, यानी सारी शक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हाथ में, ऐसा नहीं चाहते थे। उनके अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण से राज्य अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और मानव स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाएगा। गांधी जी का कुछ हद तक बातें सही है, क्योंकि गांधी जी जिस समय के विचार को व्यक्त किया है उस समय में यही विचार मतलब देखने को धरातल पर था, तो उन्होंने इन बातों को कहा है।
क्योंकि सारी शक्ति उस समय केंद्र में ही होता था, और केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी, और जब बहुत दिनों तक कांग्रेस की ही सरकार रही तो उनका मनमानीपन हम लोगों ने भी देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है गांधी जी का कहना है। आगे उन्होंने कहा है कि राज्य के कार्य, राज्य का क्या क्या कार्य होना चाहिए। क्षेत्र को सीमित करना, राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना, यानी राज्य का जो भी कार्य क्षेत्र है, उनका जो जो क्षेत्र है काम करने का, उनको सीमित करना चाहिए। गांधी जी का ऐसा विचार था कि राज्य को यथासंभव कम काम अपने हाथों में लेना चाहिए, उसे व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कम से कम हस्तक्षेप करे, जैसा कि अभी का समय है। अब देखिए कुछ बातें हैं या विचारधारा गांधी जी और फिर अभी का जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार का भी यही कहना है कि टोटल का टोटल शक्ति सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, और वे इस सिद्धांत से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। अभी बीजेपी की सरकार क्या करती है, बहुत सारे कामों को निजी हाथ में दे रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें जो है मिल रही है गांधी जी और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है। तीसरा जो पॉइंट्स है, राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन, यानी राज्य के प्रभुत्व, प्रभुत्व मीन्स शक्ति, उसके सिद्धांत का खंडन करता है। गांधी जी राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत को नहीं मानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। साध्य और साधन हमने ऊपर समझाया सॉरी, साधन और साध्य क्या है? साध्य व्यक्ति है, राज्य सिर्फ साधन है। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास करे, जिससे कि वह उसकी श्रद्धा का पात्र बनी रहे। कौन? राज्य। यदि राज्य ऐसा ना करके अत्याचारी हो जाता है तो वह अपने नागरिकों से भक्ति की आशा नहीं कर सकता है। राज्य यदि अत्याचारी कानूनी का निर्माण करता है और जन इच्छा के विरुद्ध आचरण करता है तो जनता को इस बात का अधिकार है कि वह उसका विरोध करे। गांधी जी के ही शब्दों में, राजभक्ति कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो पारस्परिक आदान प्रदान है। ऐसा जो है गांधी जी का कहना है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि गांधी जी के संपूर्ण दर्शन में मानव सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए हैं। गांधी जी के ही शब्दों में, मानव ही सर्वोच्च विचार है। मेरे लिए मानव ही सबसे प्रथम है। लेकिन कुछ विचारक गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी विचारक कहते हैं और कुछ नहीं भी कहते हैं। तो आगे जो है गांधी जी के दार्शनिक अराजकतावादी के जो कई विचार है, इस विचार को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।